अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन की कोई दुआ ऐसी ना होगी जिसके बारे में खुदा ये बयान ना फरमा कि ये मैंने दुनिया में कबूल की और ये तुम्हारी आखिरत के लिए ज़खीरा कर रखी है। इस वक्त बंदा मोमिन सोचेगा कि काश मेरी कोई दुआ भी दुनिया में कबूल ना होती। इसलिए बंदे को हर हाल में दुआ मांगते रहना चाहिए। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। शहर में तेज तूफानी बारिश, कई इलाके ज़ेरे-आब, सड़कें झील बन गई। ड्रेन में बहने से कमसिन लड़के की मौत। कई कॉलेजों में असातिज़ा के ओहदे मखलूआ, तकर्रात अमल में लाने पीडीएसयू का मुतालबा। सदर कल्पना ने कहा कि तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। बारिश ने शहर को जलथल बना दिया, अवाम मुश्किलात का शिकार। ललिता कॉम्प्लेक्स में पानी दाखिल, मेयर बल्दिया ने सूरत हाल का लिया जायजा। सरकारी अराजी से गरीब को बेदखल किया जाता है, मगर सरमायादार रियल एस्टेट ताजरीन को क्यों नजरअंदाज किया जाता है। कई एकड़ अराजी ताजरान ने बेच डाली, गोवर्धन का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। मौसम बरसात की सबसे तूफानी तेज रफ्तार बारिश, कई मुकामात पर सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी। ललिता कॉम्प्लेक्स के सिल्लर में पानी दाखिल, कई दुकानें मुतासिर, हजारों का नुकसान। शहर में 20 जुलाई की रात 8 बजे से शुरू होने वाली तूफानी बारिश ने शहर को जलथल बना दिया। शहर के कई इलाके झील का सा मंजर पेश कर रहे थे। कई मुकामात पर बारिश का पानी मकानों और दुकानों में दाखिल हो गया। नया बस स्टैंड के इलाके में भी बारिश से ट्रैफिक मसदूद हो गई। दिल्ली वाला स्वीट हाउस के अतराफ की सड़कें भी पानी से भर गई। हरिचरण स्कूल की इमारत से मुतासिर ललिता कॉम्प्लेक्स के सिलर में भारी मिक़दार में पानी दाखिल हो गया। ये पानी सड़क से बहता हुआ सिलर में दाखिल हुआ। इस कॉम्प्लेक्स के सिलर में कई दुकानें हैं जिनमें 1.5 था 2 फीट पानी दाखिल हुआ। दुकानदारों ने बताया कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा और कारोबार भी मुतासिर हुआ। बादशाह एक मोटर पंप के जरिए कई घंटे तक पानी की निकासी की जाती रही। तेज़ रफ्तार तूफानी बारिश ने माहौल को जलथल बना दिया। सड़कों पर हंगामी सूरत हाल, कई मकानों और दुकानों में पानी दाखिल। मेयर बल्दिया ने हालात का जायजा लिया। निजामाबाद शहर में कल होने वाली बारिश ने माहौल को जलथल कर दिया। शहर के कई इलाके पानी से लबरेज होकर झील का सा मंजर पेश कर रहे थे। रात 8 बजे से अचानक तेज़ रफ्तार तूफानी मूसलाधार बारिश का आगाज हुआ, जो बगैर किसी वक्फे से 1.5 घंटे तक जारी रही। फुलांग चौराहा, देवी रोड, चंद्रशेखर कॉलोनी, बोधन रोड, अहमदपुरा कॉलोनी, नया बस स्टैंड रोड, लक्ष्मण रेड्डी हॉस्पिटल की रोड के अलावा दीगर कई इलाकों की सड़कें ज़ेरे-आब आ गई। कई मोटरसाइकिलें पानी में फंसकर रह गई। सड़कों पर जमा बारिश का पानी अक्सर मोटरसाइकिलों के साइलेंसरों में दाखिल हो गया और ये मोटरसाइकिलें ऑफ हो गई। ऑफ हुई तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी, लिहाजा कई लोगों को मोटरसाइकिलें धकेल कर ले जाते हुए देखा गया। मेयर बल्दिया आकुला सुराता ने हंगामी हालात का ऐलान किया और बल्दी अमले के साथ शहर के कई इलाकों का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया और मुनासिब इक़दामात की अमले को हिदायत दी और कहा कि हर सूरत में आवाम को राहत फराहम करने के इक़दामात किए जाएं। एक अफसोसनाक वाक़या गौतम नगर का 7 साला कमसिन लड़का बारिश के दौरान तेज रफ्तार बहती ड्रेन में बह गया। पुलिस, रेवेन्यू और अफरादे खानदान ने उसकी रात भर तलाश की। सुबह की अवलिन सातों में उसकी नाश दस्तयाब हुई।
शहर में 20 जुलाई की रात 8 बजे से होने वाले तूफानी बारिश में एक दिल खराश वाकया पेश आया। इस तूफानी बारिश की वजह से सड़कों पर जा बजा पानी लबरेज हो गया। इस जखीरा होने वाले पानी में तेज रफ्तारी से बहने वाली ड्रेन का अंदाजा नहीं हुआ और नीलोफर नामी खातून का 7 साला बेटा जमीर इस ड्रेन में गिर गया और पानी के तेज बहाव के साथ दूर निकल गया। उसकी बहुत तलाश की कोशिश की गई मगर सब ला हासिल रहा। जमीर गायब हो चुका था। उसकी रात भर तलाश जारी रही। घर वालों ने उसकी इत्तला पुलिस और महकमा रेवेन्यू को दी गई, जिस पर पुलिस की रेस्क्यू टीम ने उसकी शिद्दत से तलाश शुरू कर दी। 4 घंटे की मुसलसल तलाश गौतम नगर और कंटेश्वर के ड्रेनों में की गई। बिलाकर सुबह के वक्त उसकी नाश बाईपास रोड पर वाक़ एक ड्रेन में दस्तयाब हुई। इस कमसीन लड़के की इंदुनाक मौत ने माहौल को सोगवार बना दिया। सवाल ये है कि इस हादसे का जिम्मेदार किसको माना जाए। వచ్చినోళ్ళు పాపం వాళ్ళు సాగు చేసి మళ్ళీ మేము పోదామంటే దినాలు చేసి పోవాలని వాళ్ళు ఆగిండ్రు. ఆగిపోయినాక రాత్రి బాగా 1 గంట 2 గంటలు వర్షం పడ్డది. వర్షం పడంగానే వాళ్ళ ఇళ్ళలో నీళ్ళు దొరింది. నీళ్ళు పోగానే వాళ్ళు ఏం చేసిండ్రు, పిల్లలకు తీసుకొని ఇట్లా బంధువుల దగ్గర పక్కల దగ్గర హైట్ ఇల్లు ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడ మేము పండుకుంటామని ఇట్లా బయట ఎల్లడు పోయిండ్రు. ఎల్లతనికి పోతే ఇగో ఏం బాబు చేసిండ్రు, ఈ పిల్లలకు పట్టుకొని వాళ్ళు ఉన్న వరకే ఆకిట్లా మొత్తం రోడ్డు మీద నీళ్ళు మొత్తం రాగానే పిల్లగాడు చేతుల మీదకి వెళ్ళి ఇట్లా జారి ఇంత కొట్టుకొని ఇగో గెటర్ల మోరిలా బాగా పెద్ద ఇక్కడ పక్కకు గెటర ఉంది, ఇగో అందులో కొట్టుకపోయిండు. కొట్టుకపోగానే వాళ్ళు అప్పటికే కరెంట్ పోయింది। जमियत अहले हदीस की जानिब से आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप मौलाना शेख ताहा सईद खालिद मदनी ने मनासिक हज के तरीक़ेकार पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि खुलूस नीयत और खुशू व खुजू हज की कबूलियत के लिए लाजमी है। किंग पैलेस फंक्शन हॉल बोधन रोड पर जमियत अहले हदीस की जानिब से आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मौलाना शेख ताहा सैयद खालिद मदनी, साबिक़ा मुफ्ती हरम मक्कातुल मुकर्रमा और मौलाना अतीकुर रहमान दाई व मुबल्लिग सऊदी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और आज़मीन हज को मनासिक हज और मकामात मुक़द्दसा के आदाब ज़ियारत और वहदानियत व खुलूस के ताल्लुक़ से तफसीली तरबियत दी। उलमा ने कहा कि हज दरअसल अल्लाह के घर, अल्लाह के हुजूर में हाज़री का ज़रिया है। ये इंतहाई मुक़द्दस व मोहतरम मकामात है। मनासिक की अदायगी में खशियत लाजमी है। उलमा ने मनासिक की अदायगी के तरीक़ेकार पर तफसीली रोशनी डाली। इस तरबियती प्रोग्राम की सदारत अमीर शहरी जमियत वजीउल्लाह खान ने की, जबकि निगरानी के फ़राइज़ अब्दुल हमीद ने अंजाम दिए। चल गया तो सीधे चल गया। ये मंजर आपको बड़ा अच्छा लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से पूछा, अतरौना हादी की ज़ौज हसन वलदा फिन्नार, क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में फेंक सकती है? साहबा ने कहा नहीं। क़ाल अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हादिही बिवलदिहा, ये औरत अपने बच्चे पर जिस कदर मेहरबान है उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों पर मेहरबान है। तो मेरा हमें दीन में कोई मशक्क़त नहीं, तकलीफ नहीं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि दिन का मजाक उड़ाएं और पाबंदी का आप ख्याल न रखें। जैसे तो इबादत करें। अब कोई इंसान ये कहे कि नहीं मैं अपने कपड़े में ही इबादत करूँगा और एहराम के कहीं पकड़ा जमा कर दूँगा, तो उसका हज मबरूर नहीं होगा। अजीम इबादत है और इस्लाम के अरकान में से रुकन है। जमियत अहले हदीस निज़ामाबाद ने जो निज़ामाबाद के हज्जाज इकराम है उनके लिए एक तरबियती प्रोग्राम रखा। इसका मकसद ये है कि हमारे निज़ामाबाद के हाजी हज उस तरीक़े से करें जैसे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया था। तो यही यहाँ की जमियत का मकसद था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्रोग्राम इसी मकसद के तहत रखा गया, जहाँ हाजियों को हज को जाने से पहले के आदाब और सफ़र के दौरान वो क्या क्या इबादतें अंजाम दें, ये तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बताई गई। बुनियादी चीज़ें बताई गई कि वो हज से पहले इखलास को इख्तियार करें अल्लाह की रज़ा के लिए। नागाराम की सरकारी अराजी से गरीब खानदानों को जबरी तौर पर निकाला गया, जिस पर CPIM सिटी सेक्रेटरी ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया कि सैकड़ों एकड़ अराजी पर रियल एस्टेट ताजरीन कब्जा कर चुके हैं, कब्जा बर्खास्त नहीं किया जाता क्यों? नागाराम में वाक़ सरकारी अराजी पर CPIM की क़ियादत में गरीब अफराद ने कब्जा कर लिया था, जिसको आज तहसीलदार ने जबरी तौर पर निकाल फेंका। बताया गया है कि KTR के दौरे के पेश नज़र ये कार्रवाई अंजाम दी गई। गरीबों को बेघर करने पर CPIM सिटी सेक्रेटरी ने बरहमी का इजहार किया।
और कहा कि इस तरह गरीब अफराद को बेघर करना इंसानियत के मगायर है। उन्होंने कहा कि कई एकड़ सरकारी अराजियों पर सरमायादार रियल एस्टेट ताजरीन कब्जा करते हैं, लेकिन उनसे सवाल करने या उनका कब्जा बर्खास्त करवाने वाला कोई नहीं होता। रियल एस्टेट ताजरीन के मामले में रेवेन्यू मुलाजमीन का रवैया हैरत अंगेज होता है, मगर जब कोई गरीब चंद गज जमीन पर कब्जा करके अपने लिए मकान की छत की फरियाद करता है तो उसके ताकत के बल पर उखाड़ फेंका जाता है। गोवर्धन ने कहा कि शहर की कई एकड़ सरकारी अराजियों पर रियल एस्टेट ताजरीन ने कॉलोनियां बना दी है, जिसकी बआसानी निशानदही हो सकती है, मगर उनसे सवाल नहीं किया जाता। गोवर्धन ने मुतालबा किया कि उन गरीब खानदानों को डबल बेडरूम मकान फराहम किया जाए और उस वक्त उनको यहाँ सर छुपाने का सहारा दिया जाए। डीए ऑफिस पर पीडीएसयू का धरना। सदर पीडीएसयू कल्पना ने असातिज़ा के तकर्रुर का मुतालबा किया और कहा कि तलबा का तालीमी नुकसान हो रहा है, लिहाजा हुकूमत तवज्जो दे। डीओ ऑफिस निजामाबाद के रूबरू तलबा तंजीम पीडीएसयू ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरने से पीडीएसयू सदर कल्पना ने मुखातिब करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में असातिज़ा और लेक्चरर्स की कई जायदादें मखलूआ है। उन्होंने इन मखलूआ ओहदों पर फौरी तकर्रुरात का मुतालबा किया और कहा कि असातिज़ा की अदम मौजूदगी की वजह से तलबा का तालीमी नुकसान हो रहा है। उन्होंने साथ ही इन स्कूलों में दोपहर के खाने के निज़्म को मौसर बनाने का मुतालबा किया। ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని సమస్యల్ని పరిష్కరించాలని, ఖాళీగా ఉన్నటువంటి లెక్చరర్ పోస్టులను భర్తీ చేయాలని, అదే విధంగా మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీల్లో ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ రోజు పీడీఎస్యూ ఆధ్వర్యంలో డిఐఓ ఆఫీస్ ముందు ధర్నా అనంతరం వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా పీడీఎస్యూగా మేము ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం। పేద విద్యార్థులు అభ్యసించే ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల పట్ల ఈ రోజు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వహిస్తా ఉంది। ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల हुकूमत अपने इंतखाबी वादे की पासबानी करे और तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करे। कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग मुलाजमीन का मुतालबा। वर्नी चौराहे पर वाक़े इलेक्ट्रिसिटी प्रगति भवन में कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग मुलाजमीन ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। मुलाजमीन ने बताया कि हुकूमत हमें नज़रअंदाज कर रही है और हमारे मसाइल जू के तू बरकरार रख रही है। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करने वाले मुलाजमीन में से 23,000 को मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करने के लिए हुकूमत ने अहकामात जारी किए थे, जिस पर कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर्स ने अदालत में अपने लिए भी इंसाफ की मांग की और अहकामात पर इल्तिवा की अपील की, जिसके बाद से ये मामला बरफदान की नज़र है। इंजीनियर्स ने इस्तेदलाल पेश किया कि आला तालीम के हुसूल के बाद भी वो मुस्तकिल मुलाजिमत से महरूम है, जबकि हुकूमत सिर्फ मजदूर मुलाजिमीन को ही मुस्तकिल करने का जहन रखती है। उन्होंने तमामी मुलाजिमीन से इंसाफ का मुतालबा किया और कहा कि हुकूमत अपने इंतखाबी वादे की तकमील करे और सब मुलाजिमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करे। అందరూ కూడా సమ్మెలో పాల్గొనడం జరిగింది। ఈ రోజు నుండి మేము సమ్మెలో ఉంటాము। మా యొక్క న్యాయమైన డిమాండ్స్ పరిష్కరించే వరకు సమ్మె కొనసాగుతూ ఉంటుంది। ట్రాన్స్కోలో అలాగే డిస్కంలో ఉన్న సబ్స్టేషన్ వాచ్మెన్లు కానీ, ఆపరేటర్లు కానీ, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లు కానీ అన్ని సెక్షన్లో పనిచేస్తున్న వర్కర్స్ అందరూ కూడా ఈ యొక్క సమ్మెలో పాల్గొనడం జరిగింది। మా యొక్క డిమాండ్స్ ఏమిటంటే కోర్టులో ఏదైతే బిల్లు ఉందో దానిపైన యాజమాన్య కౌంటర్ వేసి మమ్మల్ని అబ్జర్షన్ చేసుకోవాలని మా యొక్క డిమాండ్। అలాగే 2018 పిఆర్సీ కూడా వర్తింపజేయాలి, 24 అవర్స్ ఇంక్రిమెంట్ కూడా వర్తింపజేయాలని ఈ సందర్భంగా చేసుకుంటా ఉన్నాము। ఈ యొక్క సమ్మెలో పాల్గొనడం వల్ల गंदगी व ताफून और ज़ख़ीरा शुदा पानी मच्छरों की अफजाइश का, लिहाजा अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखे। इंचार्ज DMNHO का अवाम को मशवरा। एड़पली मंडल के मौजा नेहरू नगर के उर्दू मीडियम स्कूल में एक इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें इंचार्ज DMNHO डॉक्टर तुकाराम राठौर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में मच्छरों की कसरत पर सवाल उठाए गए और इस कसरत पर कैसे काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर तुकाराम ने इस पर रोशनी डाली और कहा कि मकानों में और अतराफ के इलाकों में सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, कहीं पर पानी को जखीरा होने ना दिया जाए, क्योंकि गंदगी और जखीरा होने वाले पानी पर ही मच्छर अफजाइश पाता है। उन्होंने कहा कि इन मच्छरों के काटने से मुख्तलिफ अमराज लाहक होते हैं और लिहाजा एहतियात लाजमी है। उन्होंने मशवरा दिया कि अक्सर थोड़ा सा भी बुखार महसूस हो तो फौरी दवाखाने से रुजू हो जाए। इस मौके पर डॉक्टर तुकाराम ने तहरीरी मुकाबलों में
इनाम हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। పనిచేస్తున్నాను గత సంవత్సర కాలంగా పనిచేస్తున్నాను। మన జిల్లాలో ఈ కీటకజనిత వ్యాధుల పరిస్థితి ప్రస్తుతం అదుపులోనే ఉంది। జిల్లా వ్యాప్తంగా చూస్తే జనవరి నుంచి ఇప్పటి వరకు 10 మలేరియా కేసులు రిపోర్ట్ అయినాయి। ఇప్పటి వరకు 15 డెంగీ కేసులు రిపోర్ట్ అయినవి, ఒక 5 మాత్రం చికెన్ గున్యా కేసులు ఫైలేరియా కేసులు రిపోర్ట్ అయినాయి। ఇప్పటివరకు డెంగీ కేసులు మలేరియా కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి। మొత్తం రాష్ట్రంలోనే చూస్తే దాదాపు మన జిల్లా 4-5 ప్లేస్లో ఉండే అవకాశం ఉంది। हर घर में बैतुल खला की तामीर लाजमी है। तलबा अपने वालिदैन को मकानों में बैतुल खला की तामीर की तलकीन करे। जिला परिषद स्कूल बोरगांव पी में साई बाबा का खिताब। हर घर में बैतुल खला की तामीर लाजमी है। माहौल को पाकीज़ा बनाने और आलूदगी व ताफुन से पाक करने के लिए हर घर में बैतुल खला का तामीर किया जाना लाजमी है। इस बात का इजहार एम साई बाबा ने किया। उन्होंने बोरगांव पी के ज़िला परिषद हाई स्कूल में मुनक़िदा इजलास से खिताब के दौरान उन्होंने ये बात कही। उन्होंने तलबा को तलक़ीन की कि वो अपने वालिदैन को मकानों में बैतुल खला की तामीर के लिए तवज्जो दिलाए और इसके फ़ायदों से वाकिफ़ करवाए। इस मौके पर वालिदैन के लिए एक मकतूब तलबा के हाथों भेजा गया। कहा कि स्वच्छ भारत और स्वच्छ तेलंगाना के लिए ये लाजमी काम है। ఇంకా వన్స్ చేసినట్లయితే కనుక 100కి 100 ఫుల్ సక్సెస్ఫుల్ బోర్గేమ్గా మనం తీర్చిదిద్దిన వాళ్ళం అవుతాము। సో సహకరించినటువంటి హెడ్ మాస్టర్ గారికి అలాగే అధ్యాపక బృందానికి స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఇందూరీస్ అసోసియేషన్ పక్షాన ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను। वार्ड नंबर 7 बोधन में शजरकारी प्रोग्राम। हरीता हरम के इस प्रोग्राम में काउंसलर मीर नज़ीर अली और तलबा ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी ये प्रोग्राम कामयाब रहेगा। बोधन के 7 नंबर वार्ड में काउंसलर मीर नज़ीर अली की क़ियादत में हरीता हरम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वानी विद्यालय स्कूल के तलबा ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और शजरकारी की। इस प्रोग्राम के तहत निज़ाम फव्वारा शकनगर के अलावा यार बहादुर पार्क और वानी विद्यालय स्कूल में शजरकारी की गई। मीर नज़ीर अली ने बताया कि गुज़िश्ता साल भी उनके वार्ड में हरीता हरम प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते हुए शजरकारी की गई थी। साल गुज़िश्ता की शजरकारी को उन्होंने कामयाब करार दिया और बताया कि उन पौधों के तहफ़्फ़ुज़ व निगहदाश्त पर खुसूसी तवज्जो दी गई, जिसकी वजह से ये पौधे पनप गए और तेज़ी से बड़े हो रहे हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि इस साल भी शजरकारी में उनका वार्ड नुमायां रोल अंजाम देगा और हरीता हरम के साम्राज्य से मुस्तफ़िद होते हुए सरसब व शादाब बनेगा। आज वार्ड नंबर 7 में हरीता हरम के जानिब से प्रोग्राम किया गया है। इसमें मीर बहादुर यार जंग और निज़ाम फाउंटेन, वानी विद्या निकेतन स्कूल और उर्दू प्राइमरी स्कूल, 4 स्कूल में भी झाड़ें लगाए गए हैं और 500 दरख्त जो है सो घर घर बांटे गए हैं, जिसमें अनार, सपोटा, जाम के झाड़ है जो हर घर घर बांटे गए हैं। और मैं वानी विद्या निकेतन उर्दू प्राइमरी स्कूल के बच्चों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कि इसमें ताउन करें। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर में तेज तूफानी बारिश, कई इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें झील बन गई। ड्रेन में बहने से कमसिन लड़के की मौत। कई कॉलेजों में असातिज़ा के ओहदे मखलूआ, तकर्रात अमल में लाने पीडीएसयू का मुतालबा। सदर कल्पना ने कहा कि तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। बारिश ने शहर को जलथल बना दिया, अवाम मुश्किलात का शिकार। ललिता कॉम्प्लेक्स में पानी दाखिल, मेयर बल्दिया ने सूरत हाल का लिया जायजा। सरकारी अराजी से गरीब को बेदखल किया जाता है, मगर सरमायादार रियल एस्टेट ताजरीन को क्यों नजरअंदाज किया जाता है। कई एकड़ अराजी ताजरान ने बेच डाली, गोवर्धन का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।